कितने अच्छे बर्तन साफ किए हैं मेरी गुड़िया ने, देख चमक रहे हैं सारे बर्तन। ये मांज दिया ना बेटा, वो तो भी थी, उनको दोबारा से धो लेना है। उसको बहुत शौक होता है बर्तन धोने का पूजा के। बेटा अच्छे से ऐसे फैलाते नहीं है, इसको पास में रखो थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा हाथों में लेके धो। बहुत शौक होता है बर्तन धोने का, बोलती है मेरे को बर्तन धुलवाओ, मुझसे नहीं धुलवाती है। इधर देखा था, खुश हो गई, खुश, इधर देख, खुश। तो बस यहाँ पर मैं लंच की तैयारी करने जा रही हूँ और जय जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। तो बस उसी के, और मैं यहाँ पर दूध वगैरह रख रही हूँ। तो और आज देखा आप लोगों ने, आरू ने कितने अच्छे बर्तन क्लीन किए पूजा के। वो रोज़ जिद करती है कि मुझे करना है, मुझे करना है, बट मैं उसको करने नहीं देती हूँ क्योंकि उसके छोटे छोटे हाथ ख़राब हो जाएंगे। लेकिन वो आज नहीं मानी, तो मैंने कहा ठीक है चलो कर लो। फिर मैंने देखा ना, तो वाकई बहुत प्यारे बर्तन क्लीन किए उसने, तो अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने कहा चलो उसकी भी इच्छा पूरी हो गई। और वो स्लैब के ऊपर बैठ के बर्तन करती है क्योंकि छोटी है तो वो बन तो पाएगी नहीं। और यहाँ पर ना फूल गोभी को अच्छे से गर्म पानी में भिगो कर रखा था और उनको मैंने निकाल दिया। और यहाँ मिक्सी में मैं मसाला पीस रही हूँ। तो जैसे ही मसाला पीसने गई लाइट जा चुकी थी, तो फिर मैंने इन्वर्टर वाले प्लग में मसाला पीसा। और गोभी जो थी वो बड़ी बड़ी स्लाइस में थी, उनको भी मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया और उनको दोबारा से अच्छे पानी से धो लिया। और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा लिया है और तेल के अंदर मैं डालूँगी उसके बाद जीरा। और जीरा जब अच्छी तरह से क्रैक हो जाएगा, पक जाएगा, उसके बाद जो मैंने मसाला बनाया था प्याज लहसुन और अदरक का, वो पेस्ट बनाया था, वो मैं यहाँ पर अच्छे से ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से पका लूँगी बिल्कुल सुनहरा होने तक। और जब तक कोई भी सब्जी हो या कोई भी चीज़ हो, आप मसाला अच्छी तरह से नहीं पकाओगे तो आपकी सब्ज़ी में वो टेस्ट नहीं आता। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं ना कि दीदी हमने आपका हलवा ट्राई किया लेकिन वो हमारा अच्छा नहीं बना। तो मैंने उनको बताया कि आपने अच्छी तरह से उसे भूना नहीं होगा। क्योंकि मैं 5 मिनट की वीडियो बनाती हूँ लेकिन मेरा काम वो कम से कम 25 मिनट का होता है, लेकिन वीडियो में वो 5 मिनट का ही दिखता है। तो बोले कि हाँ दीदी हाँ आपने सच कहा था। और बस यहाँ पर मैंने बेसिक मसाले डाल दिए, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने यहाँ पर टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो ऐड कर दी। और उसको भी मैं अच्छी तरह से पका लूँगी, बिल्कुल जो टमाटर का कच्चापन है वो चला जाए, यानी तेल सेपरेट होने लगे ना मसाले में से, तब तक पका लेना है, चाहे फिर आपको उसमें 10 ही मिनट क्यों ना लगे। और मीडियम आंच में पकाना है तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यूँ नहीं कि हाई फ्लेम कर दी और जल्दी से पका लिया, मीडियम आंच में पकाओ। और उसके बाद फिर आलू ऐड कर दिए मैंने, क्योंकि आलूओं को ना पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। गोभी ऑलरेडी मेरी बॉयल वाली है, यानी उबाल के रखी थी, तो वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो पहले मैंने आलूओं को ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने, और उसके बाद मैंने फिर साथ ही में गोभी डाल दी थी क्योंकि मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं पकेंगी। और गोभियों को भी हल्का सा सॉफ्ट करा था मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं पकाया था, नहीं तो फिर वो एकदम से घुल जाती सब्जी में। तो बस यहाँ पे आलू गोभी दोनों को मैं मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिला लूँगी और अच्छी तरह से कोट कर देना है कि पूरा मसाला आपकी सब्ज़ी के अंदर अंदर तक चला जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि अंदर से सब्ज़ी बिल्कुल सूखी सूखी ना लगे। क्योंकि सूखी सब्ज़ी जब हम बनाते हैं ना, तो मसाला बनाना बहुत अच्छा मसाला बनाना ज़रूरी होता है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया और नमक डाल के भी मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। और थोड़ा सा मैं डालूँगी यहाँ पर पानी, थोड़ा सा डाला था मैंने पानी क्योंकि फिर आलू कच्चे रह जाते। और उसके बाद यहाँ पर मैं लौकी को छील रही हूँ। तो इस दौरान मुझे लगी थी चोट, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। इसी दौरान लग गई थी चोट मुझे। तो यहाँ पर अभी मैं लौकी को छील रही हूँ। तो लौकी की मैं बनाने वाली थी रोटियाँ, लेकिन रोटियाँ कैंसिल हो गई और उसके बाद मैंने बनाया कुछ और। तो लौकी पड़ी थी, मैंने कहा ये वेस्ट हो जाएगी, इससे बढ़िया है कि चलो कुछ हेल्दी सा खाना बना लेते हैं। तो लौकी को धो लिया, धोने गई हूँ मैं अभी, और लौकी को धोकर लेके आई हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं उसको कद्दूकस करूँगी और लौकी की बनाऊँगी मैं पूड़ियाँ, क्योंकि मेरे बच्चे ना ऐसी चीज़ें खा लेते हैं। और वैसे अगर लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे ना तो नखरे करते हैं, खाते नहीं हैं। और वैसे भी मैं उनको खिलाती हूँ तो खा तो लेते हैं, लेकिन जैसे बच्चा मन से खाता है ना, वैसे वो भी नहीं खाते हैं। तो उससे तो बढ़िया है कि मैं लौकी को रोटियों के अंदर डाल दूँ, क्योंकि रोटियाँ तो वो खा लेते हैं, तो इस बहाने हरी सब्ज़ी तो उनके अंदर पहुँचेगी। तो बस मैं यहाँ पे इस तरह से लौकी कद्दूकस कर रही थी ना, तो मेरा नाखून जो दिख रहा है ना अंगूठा, वो पूरा इसके अंदर चला गया था, बीच में से फट गया मेरा नाखून, बहुत चोट लगी थी। उसके बाद फिर ये जो लौकी है, ये सारी लौकी फिर जय ने कद्दूकस की थी क्योंकि मेरे हाथ में खून आने लगा था। और उसके बाद जब तक मैंने लौकी कद्दूकस की, उससे थोड़ी देर तक सब्जी यानी पक चुकी मेरी यहाँ पे। और धनिया पाउडर, सॉरी धनिया यानी हरे धनिया मैंने यहाँ पर डाल दिए और उनको भी मैं अच्छी तरह से मिला दूंगी सब्जी में, क्योंकि जब हरे धनिया डालते हैं ना तो सब्जी का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है।
मुझे तो इनका जो फ्लेवर है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पूरी महक हो जाती है घर में। और बस यहाँ पे सब्ज़ी रेडी हो चुकी मेरी बनके, और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ। रायता मैं बना के रख चुकी हूँ और यहाँ पर पूड़ियाँ बन रही हैं। लौकी की पूड़ियाँ थी क्योंकि जय की और मोलू की दोनों की फरमाइश थी कि पूड़ी बनाओ। तो मैंने कहा चलो, वैसे भी मेरे अंगूठे में लगी है, मैं आटा वगैरह करूँगी, रोटी करूँगी तो ज़्यादा अंगूठे में लगेगी। इसमें क्या है कि गैस भी ज़्यादा गंदी नहीं होती है पूड़ी वगैरह में, और मेहनत भी ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मेहनत ज़्यादा लगती है। बस पहले मैं कुछ पूड़ियों को बेल कर रख लेती हूँ और उसके बाद बस उनको सीधे सीधे तलती जाती हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस यहाँ पर पूड़ियाँ बन रही हैं। तो काफ़ी लोगों को मेरी पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, बोले दीदी आपकी पूड़ियाँ एकदम फूली फूली होती हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। और मोलू की पता है कैसी आदत है, वो बिना फूली अगर पूड़ी उसको दे दो ना तो वो नहीं खाता, बोलता है ये वाली पूड़ी नहीं लूँगा, फूली फूली चाहिए। तो वो अभी आ चुका क्योंकि पूड़ी उसकी फेवरेट है। सबसे पहली पूड़ी देखो उसके पास जा रही है, बोलता है मम्मी जल्दी से पूड़ी दे दो। तो उसको मैंने दे दी, मैंने कहा तब तक ये खाएगा। और नमकीन पूड़ी थी लौकी वाली, तो मैंने उसको केवल पूड़ी दे दी क्योंकि इन पूड़ियों ने सब्जी की कमी भी पूरी कर दी है। जब इसके अंदर लौकी डली है तो एक बार को अगर बच्चा सब्जी नहीं भी खाता है ना तो भी मुझे टेंशन नहीं होती है कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने सब्जी नहीं खाई है, क्योंकि वो सब्जी की कमी है ना, मैं पूड़ी के अंदर कर देती हूँ पूरी। तो बस यहाँ पे मेरी फुली फुली पूड़ियाँ बन के रेडी हो चुकी, और अब उसके बाद सीधे मैं रायता बनाऊँगी और खाना दे दूँगी जय को, क्योंकि जब पूड़ी वगैरह बनती है ना तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इस तरह का खाना देख के ना उनकी 4 गुनी भूख है ना वो बढ़ जाती है। तो बस रायता आपने देखा कितना अच्छा और एकदम गाढ़ा गाढ़ा रायता बना है, बहुत टेस्टी रायता बना था रियली, कि कम पड़ गया था ये मान लीजिए। तो बस यहाँ पर थाली लग के रेडी हो चुकी है, तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ, एकदम हेल्दी सा और प्यारा सा लंच कर लीजिए। तो यहाँ पर मिर्च गिर गई थी तो उसको मैं फिर से धोकर लाई, और बस आप लोग आ जाइए। और वाकई ही बहुत अच्छा खाना बना था, पेट यानी पेट भर गया था लेकिन मन नहीं भर रहा था, क्योंकि रायते के साथ अगर हम खाना खाते हैं ना तो वैसे भी खाना थोड़ा सा ज़्यादा खप जाता है, वरना गर्मियों में बिना रायते के तो खाना खा ही नहीं सकते। और उसके बाद मैं यहाँ पर कपड़े सुखाने आई हूँ, क्योंकि मैं ना कपड़े सुखाना भूल गई थी। सुबह से धो के रखे थे लेकिन वो ड्रायर में पड़े रह गए, मुझे ध्यान ही नहीं था कि कपड़े सुखाने हैं। फिर वो तो शुक्र है कि मुझे 1 बजे ध्यान आ गया, अगर ध्यान नहीं आता तो फिर शायद कपड़े पड़े ही रह जाते। तो जय तो यहाँ पर खाना पीना खा के सो चुके, और आरू मोलू कर रहे हैं अंदर मस्ती, और यहाँ पर अब मेरा तो अभी भी काम ही चल रहा है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि दीदी आप आराम करते करते काम किया करो, तो हाँ मैं करती हूँ, बीच बीच में थोड़ी देर जाकर मैं अपने हॉल में बैठ जाती हूँ, क्योंकि एकदम से अगर लगातार काम करूँगी तो मैं थक जाऊँगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, आरू मोलू के साथ खेल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं वापस अपने काम पर आ जाती हूँ। और आप देखना धीरे धीरे करके ये तीनों तार, अभी तो आपको 2 तार दिख रहे हैं, एक मेरा टूट चुका है, आई थिंक बंदरों ने तोड़ दिया था। तो बस यहाँ पर अभी एक एक करके ये सारे तार है ना ये भर जाएंगे कपड़ों से। और मैंने कल कपड़े नहीं धोए थे तो इसकी वजह से आज कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। अगर मैं एक भी दिन का गैप ले लूँ ना कपड़ों में तो ये समझिए कि दूसरे दिन तो मेरी हालत ख़राब होनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो बस जो डोरी तोड़ दी थी अब मैं उसको अच्छी तरह से बांध रही हूँ, क्योंकि ये डोरी है ना बहुत जल्दी टूट जाती है, और बंदरों की तो ऐसी आदत होती है, वो आते हैं दांत से जानबूझ के काट देते हैं डोरी को। तो यहाँ पर अभी मैं डोरी बांधूंगी, उसके बाद ये पूरी डोरी भर जाएगी। इतने सारे कपड़े थे, और धूप तो इतनी हो रही थी ना, आज इतनी गर्मी थी कि मुझे लग रहा था कि काश ही मेरा काम कब जल्दी ख़त्म हो और कब मैं घर के अंदर जाऊँ, इतनी गर्मी लग रही थी मुझे। तो अभी बहुत सारे कपड़े थे, आप देख सकते हो ये सारे कपड़े मैंने तार पे डाल दिए। और बस यही हमारा रेगुलर का काम जो हम औरतें करती हैं, वो तो आप लोग भी शायद करते ही होंगे, शायद क्या डेफिनेटली आप लोग करते ही होंगे। हो सकता है कि किसी के घर में मुझसे भी ज़्यादा काम हो, क्योंकि जो जॉइंट फैमिली होती है वहाँ पर थोड़ा सा काम बढ़ जाता है वाकई, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि हमारे घर में अगर जॉइंट फैमिली है तो काम वाकई बढ़ जाता है। इतनी गर्मी पड़ रही है, और अब पता है 1 बज रहा है। मैंने पता है क्या किया, सुबह कपड़े मेरे 9:30 बजे के धुल गए, और मैं कपड़े ना सुखाना भूल गई। अभी मुझे ध्यान आया, मैंने कहा मेरे कपड़े तो सुखाए नहीं, तो मैं जल्दी से दौड़ के आई, मैंने कपड़े सुखाए। बस शांत हो दोनों, कोई बात नहीं बेटा। तो हाँ ऐसे, और वो डोरी टूट गई थी उसको मैंने सही किया, और यहाँ पे इन दोनों की चल रही है मस्ती, बहुत तेज मस्ती कर रहे हैं। तो बाथरूम का दरवाजा खुला है, इसको पहले बंद करो। बाथरूम में टॉयलेट करके आया, पहले बाथरूम साफ करो। इतनी ऊधम चढ़ी है उसको, बाथरूम में आगे टॉयलेट करके आया, अभी धो के आई मैं पूरा। और चलते हैं अंदर। और मैंने ना
अभी किचन मेरी बिल्कुल साफ नहीं की, आज 1 बज गया है। खाना खा लिया 11:30 बजे का, क्योंकि मेरा ये जो नाखून है ना, ये वहाँ से आपको दिखेगा नहीं, ये शायद थोड़ा सा दिखे। तो मैं जब वो लौकी कद्दूकस कर रही थी ना, तो उस वक्त उस कद्दूकस की जो होती है ना वो प्लेट, उसके अंदर ऐसे करते समय ना पूरा नाखून घुस गया और बीच में से ना ये फट गया। और ये लास्ट वाली फिंगर है, ये मेरी सूज रही है। इसमें भी मुझे सुबह भी लगी, इसमें खून आ गया, इसमें दोनों हाथों में खून आ रहा है। तो बर्तन पूरे भरे पड़े हैं, पर नहीं मांज सकती, दर्द हो रहा है दोनों हाथों में। एक मिनट मैं इन दोनों को देखूं। अरे क्यों उसको रुला रही है, क्यों गेट बंद कर लेते बार बार। मोलू दीदी परेशान नहीं करो, मैं पिटाई लगा दूं फिर तुम्हारी। और फिर आरू कुछ कहती है तो अपने लिए रोकर आ जाता है। देखो वो लेटी है यहाँ पे, तो उसको लेटने नहीं दे रहा है, मस्ती कर रहा है। लेट जाओ दीदी के पास। हाँ तू पहले दीदी के पास लेट जाओ, मैं कर दूंगी लाइट बंद। अभी मैं भी आ रही हूँ, मैं लेटूंगी थोड़ी देर आके तुम्हारे साथ। तो मैं ना सच में आज बर्तन नहीं कर रही हूँ, और मैंने सोचा कि ये सच्चाई मैं आप लोगों को बताऊं कि कभी कभी मैं भी ऐसा करती हूँ कि मैं अपना काम छोड़ देती हूँ, और काम छोड़ना मेरी मजबूरी है। मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि मैं अभी करूँगी ना तो मेरी पूरी उंगली में और दर्द होने लगेगा। तो मैंने बस एक हाथ से जितना हो सकता है उतना किचन को जो सामान फैला पड़ा है ना, बस वो रख रही हूँ। पूड़ियाँ तो मैंने जैसे तैसे बना ली, और अभी देखो मेरा फेस एकदम चिकना चिकना हो रहा है। तो बस यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं वाइप कर देती हूँ। बेटा ये रोटियाँ डाला हो तो गाय खा जाएगी बाहर, जाओ। और बस मैं ना हल्का सा वाइप कर देती हूँ, क्योंकि जब इसको भी ना ऐसे निचोड़ रही हूँ ना, तो ये उंगली काम नहीं कर रही, पूरी लाल हो रही है, सूज रही है ये उंगली। कैसे करूँ, हिम्मत ही नहीं हो रही। तो मैंने सोचा चलो मैं ना हल्का सा इस पर कपड़ा मार देती हूँ। और इसी वजह से ना मैंने पूड़ी बनाई, क्योंकि मैं अभी रोटी बनाती हूँ ना, बस ऐसे होता है, अचानक से ना दुख जाता है। और रोटियां बनाती ना तो पूरी गैस है ना गंदी हो जाती। तो फिर जैन ने बोला, यानी मैं ना लौकी की रोटी बना रही थी, तो लौकी की रोटी देखते ही और सब्जी रायता देखकर बोलते हैं कि कौन खाएगा तेरी लौकी की रोटी। बोले ना मुझे तो पूड़ी खानी है। और फिर आरू खोल दे बेटा, और वहां से मोलू की फरमाइश आ गई, मम्मी पूली। तो वो जब बोलता है ना कि मम्मी पूली, तो फिर मैं पूड़ी बना देती हूँ। बस बेटा मुझे थोड़ा सा इसको साफ कर लेने दो, फिर उसको कंट्रोल में लेती हूँ मैं। अभी वैसे कंट्रोल में नहीं आएगा, तो मैं पहले इसको साफ कर लूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। देखो क्या बोलती है मम्मी, मुझे चाकू दे दो, मुझे खीरा काटना है। अभी मम्मी के तो हाथ में लगी है, तुम और अपना हाथ काट के रख लो। छोटा वाला चाकू नहीं छोटा नहीं, आधा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। चाकू का तो नाम ही नहीं लेना। आटो मेरे हाथ में लग रही है बेटा। अभी तुमने खीरा खाया, तुमने खाना खाया है? तू गेट खोल दे, होएगा नहीं वो। तो इतना मैंने काम कर दिया है, और थोड़ा सा उंगली में जब रिलैक्स मिलेगा ना तब कुछ करूँगी, आगे नहीं करूँगी। थोड़ा सा पानी भर के रख देती हूँ, वैसे भी अभी 1 बज रहा है, 1:30-2 बजे तक कर दूँगी। क्या हो गया मैं देखूँ, देखो कैसे लड़ाई हो रही है इन दोनों में। क्या बात हो गई? अरे मेरे बच्चों, किसने बॉल मारी दीदी को? किसने बॉल मारी? 1 सेकंड, मुझे पता है बेटा, बॉल पड़ी है। मुझे पता है बेटा। अब देखना इसकी चीटिंग पकड़ी जाएगी इधर। किसने मारी दीदी को बॉल? किसने मारी दीदी को बॉल? मैंने देख लिया। ला हमने तो वीडियो बंद कर दी। आप लोगों को ना कुछ दिखाती हूँ। मोलू ना इस चीज से बहुत डरता है, देखना। लड़ा कुछ नहीं। ये रही चिड़िया है ना, कितनी खतरनाक लगती है इनकी आंखें देखने में। उड़ गई यार, क्यों हिला दी? तो यहाँ पर आ जाती हैं और ची 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 ऐसे करती रहती है पूरी दोपहर, सोने नहीं देती हैं। पूरी दोपहर यही हाल होता है। और मोलू ना इनसे बहुत डरता है। जब मोलू को मुझे डराना आता है तो मैं कहती हूँ सो जानी, तो अभी चिड़िया आ जाएगी। मोलू चिड़िया कैसे आती है इनको बता, पहले बता चिड़िया कैसे आती है? और मोलू को कैसे डराती है? ऐसे आती है, ची 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 ची। कैसे आती है आरू? आरू बहुत डराती है मोलू को, पता है कुछ बात होगी तो बोलती है चिड़िया बुलाऊं, चिड़िया बुलाऊं। चल अब मैं दोपहर हो रही है, इन दोनों को थोड़ा सा लेकर लेटूं, सो जाए तो सो ही जाए। बस शुरू, फिर से रोना शुरू। तो यहाँ से पापा सो रहे हैं, देखो खा लिए पी लिए और सो लिए। तो चलो मैं भी थोड़ा लेटती हूँ, उसके बाद करूँगी बर्तन और
भयंकर सूज रही है उंगली, देखो शायद अब आपको दिखे, दिखाना। ये पूरी लाल हो रही है यहाँ से लेके पूरी लाल। आपकी तो अंगूठी और ये अंगूठा भी कट गया, दिख नहीं रहा बेटा, ये कट गया पूरा। देख बर्तन करने जा रही हूँ तो बार बार वो नाखून के अंदर फंस रहा है, और मैंने नेल कटर से काटा है थोड़ा, फिर देखते हैं। आजा चल, नहीं कराऊं। बंदरों को इस पे कौन सी वो दिख रही थी जो तोड़ के गए हैं ये, वही तो वो हाथों से खींच लेते ना। और देखो पूरा कचरा फैला के कितना गंदा करके, मक्खी मक्खी लग रही है इसमें, यहाँ से दिख नहीं रही है, वो ऐसे दिखेंगे। मिर्च सूख गई, इनको ले लूँ मैं अंदर, और यहाँ पे मैं पानी डाल के धोऊं, क्योंकि सच में बंदर बहुत काम बढ़ा देते हैं। तो अभी हम लोग लूडो वगैरह खेल के उठे, सो गई थी आरू मोलू दोनों को लेकर, क्योंकि आज बहुत गर्मी थी, भयंकर वाली गर्मी जो कहते हैं ना वो थी, और पूरे घर में लाइट बंद ही रहने देती, क्या करूँ, बंद रहने देती, अब करती हूँ। तो अभी पानी डाल के मुझे पूरा इसको धोना पड़ेगा, क्योंकि बंदरों ने ना फैला दिया है पूरा। जो डस्टबिन वहाँ कोने में रखा है वो बिल्कुल खाट के कोने में, पूरा यहाँ पे पलट के गए, एक एक चीज़ इसमें से निकाल ली। और आज मेरा भेस कैसा हो रहा है, मन नहीं करता, कभी कभी तो गर्मी आई तो तैयार होने का मन नहीं करता, मन करता है सारे बालों को ऊपर जूड़ा बांध दो और फ्री। तो करती हूँ काम, चलो। और वाकई में कितनी पतली हो गई, चेहरे से आपको पता पड़ रहा होगा। और देखिए टिक 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 हो गई ना, क्योंकि मेरी आदत है, अगर मैं किसी चीज़ के पीछे टेंशन ले लूँ या तो फिर मुझे उस काम को करना है ना, तो फिर करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार नहीं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और एक्सरसाइज की मैंने, अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं ना एक्सरसाइज किए हुए, और 15 दिन में वेट मेरा कंट्रोल में आ गया। देखिए कितना ढीला हो गया तो चलिए पहले मैं इसको धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो बाहर आंगन धोने की वीडियो पता नहीं क्या शूट नहीं हो पाई, मैंने शूट तो की थी, और बाहर का आंगन धोकर और उसके बाद फिर मैं घर में आ गई। और आप पूरे घर की हालत देख सकते हो, अंदर बेडरूम की और यहाँ की। तो पहले मैंने सोचा कि जो कपड़े पड़े हैं इनको मैं अच्छे से घड़ी करके रख देती हूँ, उसके बाद फिर घर क्लीन करूँगी। और बस कपड़े घड़ी कर रही थी, उसी वक्त मेरे पास एक फ़ोन आया, और सच में उस फ़ोन की खबर सुनकर ना मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मेरा मन किया कि बस मैं पैकिंग करूं और यहाँ से चली जाऊं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई, मजबूर थी बहुत ज़्यादा। तो फ़ोन कॉल आया था मेरी दीदी का। मैंने सोचा कि आप लोग मेरा टाइटल पढ़ के थोड़े से घबरा जाओगे, तो मैंने कहा कि चलो क्लियर ही कर देती हूँ। तो दीदी का फ़ोन आया था, और उनको पता पड़ा कि उनकी फ्रेंड से कि हमारी सोसाइटी में कोरोना के कुछ मरीज़ मिले हैं। तो हम लोग थोड़े घबरा गए थे, क्योंकि मम्मी पापा अकेले रहते हैं, और उनकी जो एज है उस एज में अगर कोरोना ने थोड़ा भी उनको इफ़ेक्ट किया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और डर तो लगता ही, आप लोग खुद ही सोचिए कि मैं तो कितनी बदनसीब लड़की हूँ कि अपने माँ बाप से मैं 1 साल के बाद मिल पाती हूँ, कभी कभी तो 2 साल हो जाते हैं। ये जो दूर शादी की है ना, इस दूर शादी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है कि मैं अपने माँ बाप को देख भी नहीं पाती। तो घबराहट तो हो ही जाएगी। आप लोग खुद समझ सकते हो कि अगर आप बेटी हो और आपकी शादी बहुत दूर हुई है तो आप कितने घबरा जाओगे। एक पल को तो ऐसा लगा था कि जैसे इस फ़ोन कॉल ने और इस खबर ने तो बिल्कुल हमारी ज़िंदगी बदल दी। और मम्मी पापा से बात नहीं हो पा रही थी मेरी दीदी की, उनके दोनों फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे, मम्मी का भी और पापा का भी। मैंने भी ट्राई किया, काफ़ी देर तक ट्राई किया था, मैंने रात के 9 बजे जाके मेरी बात हो पाई थी। इसी वजह से फिर मैंने व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान बस फ़ोन कॉल पे था। मैं बार बार फ़ोन लगा रही थी, क्योंकि इस खबर की वजह से बहुत ज़्यादा मैं और मेरी बहन दोनों घबरा गए थे। तो डर तो लगता ही है ना कि इतनी दूर हम रह रहे हैं, हम अपने माँ बाप को देख भी नहीं पाते, और हज़ारों किलोमीटर दूर आज हम रह रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, इसी खबर को सुन के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मन तो किया कि बस पैकिंग कर लूँ और चली जाऊँ, लेकिन वो भी नहीं कर सकते, भगवान को वो भी मंजूर नहीं है। ये लॉकडाउन न जाने कब ख़त्म होगा। मैं इस बार गर्मियों में मायके जाने वाली थी, लेकिन वो सब मेरा प्लान कैंसिल हो गया। तो चलिए वीडियो को भी एंड करते हैं, क्योंकि इससे आगे मैं ब्लॉग शूट नहीं किया था। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए करो, बहुत कम लाइक आए हैं मेरे लास्ट वीडियो में, प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना। ओके बाय बाय।